बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी। और ये जो चैप्टर है ये नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से है। इस चैप्टर के अंदर जो हम स्टार्ट में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर रेगुलेशन होती है, जो उनके मैकेनिज्म्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, और इसके अलावा फिर हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लांट्स के अंदर जो मेन चीज़ है इनके अंदर रेगुलेशन की, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होती हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। वो स्टिमुलस जो है वो सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट भी कर सकता है, वो सेल को भी स्टिमुलेट कर सकता है, वो ऑर्गेनिज्म को भी स्टिमुलेट कर सकता है। जैसा कि हमने चैप्टर 16 में मुख्तलिफ प्लांट्स की मूवमेंट्स को पढ़ा था। ठीक है जी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर को, लाइट की इंटेंसिटी को, या इसके अलावा मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड शो करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को कैसे करते हैं, वो भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। मतलब हर सेल जो होता है वो अपना फंक्शन शो करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रिस्पॉन्स हमें शो होता है। लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशंस इंसान के अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो दो एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, जो इसका पहला पॉइंट दिया हुआ है उसके अंदर जो पहला पॉइंट है कि जो इंसान होता है वो अनअवेयर है कि उसकी बॉडी के ऊपर कितने बैक्टीरिया अवेलेबल हैं राइट टाइम। इस टाइम पर हमारी बॉडी की सरफेस पर कितने बैक्टीरिया अवेलेबल है हम इसको नहीं जांच सकते। इसके अलावा अगर हम जान भी जाए थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, बस इतना रिस्पॉन्स शो करते हैं। लेकिन हम टोटल जो बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी की सरफेस पर, तो हमारी बॉडी उसको कोई नहीं बता सकती कि कितने बैक्टीरिया हमारी सरफेस बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं। इसके अलावा वी आर अनएबल टू सी डिफरेंट रेडिएशंस। जो रेडिएशंस हैं डिफरेंट तरह की रेडिएशंस हैं, मतलब लाइक कॉस्मिक रेज हैं, हम उनको नहीं देख सकते। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है दैट इज नो डाउट अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स ओनली। और प्लांट्स के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए उसकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं या उसकी बॉडी रिएक्ट करती है टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इन ऑटोनोमिक मूवमेंट आपने पढ़ा, पेराटोनिक मूवमेंट में आपने पढ़ा, तो वहाँ जो बॉडी का रिस्पॉन्स था तो उसके लिए जो स्टिमुलस है डिफरेंट, तो वो जो स्टिमुलस किस तरह से कंट्रोल होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स नो डाउट जो उसका बिहेवियर होता है वो इनेट होता है, और प्लांट का जो बिहेवियर है उसकी थोड़ा सा डिफरेंस ये बताया गया है कि प्लांट्स होते हैं वो, अगर हम एनिमल के बिहेवियर से उसे फर्क महसूस करें तो जो एनिमल्स होते हैं वो मोटाइल होती हैं, लेकिन ये सिसाइल होती हैं जो कि प्लांट्स होते हैं। और इसके अलावा प्लांट की जो ग्रोथ रेट होता है और एनिमल्स का ग्रोथ रेट उसमें भी फर्क होता है। प्लांट्स के सेल की जो टर्जिडिटी होती है उसका भी एनिमल की टर्जिडिटी से उसका बहुत फर्क होता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द वैक्यूल पाया जाता है। प्लांट्स जो होते हैं जैसे आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कि उनके अंदर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जबकि एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं। एनिमल्स के अंदर नर्वस कंट्रोल मींस नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो इंसान के अंदर नर्वस या एनिमल्स में नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जबकि प्लांट्स में सिर्फ केमिकल मींस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। लाइक जैसे कि इंसान के अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक मैकेनिज्म दिखाया गया है, तो इंसान उसी वक्त उसको रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होती हैं वो वेरी
वेरी स्लो होते हैं। तो यहाँ ये मेंशन भी है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, प्लांट्स में जो रेस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो है। हार्मोनल कंट्रोल जो होते हैं उसके अंदर, उसके जब वो स्टिमुलस आएगा उसके बाद फिर हार्मोन रिलीज होंगे, फिर उसके बाद वो अपने टारगेट एरिया में जाएंगे, वहां जाके उनकी सिक्रेशन होती है, उनका एक्शन होता है, वो बहुत स्लो होता है। और इसके अलावा प्लांट्स देयरफॉर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई बाय रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ, उनकी अपनी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट जो होते हैं वो अपने ग्रोथ हार्मोन्स उनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, 5 हार्मोन्स को पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसके थ्रू वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में उन हार्मोन्स का तस्करा भी है कि जो कि हम पढ़ेंगे, लाइक यहाँ एब्सिसिक एसिड है जो कि प्लांट के अंदर ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, ऑक्सिन है ग्रोथ स्टिमुलेटरी हार्मोन है, जिबरेलिन है ग्रोथ स्टिमुलेटरी हार्मोन है, इसके अलावा इथाइलिन है राइपनिंग ऑफ फूड में, फ्रूट के अंदर इसका काम होता है। तो ये जो है ये प्लांट के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म को रेगुलेट कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ जो मैकेनिज्म दिए हुए हैं जिसमें जर्मिनेशन प्लांट की होती है, जैसे सीड की जर्मिनेशन है, सीड डॉर्मेंसी है, इसके अलावा जो एम्ब्रियोजेनोसिस, नो डाउट एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर टॉक्सिन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स है, लाइक जिबरेलिन इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये जो सारे हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स प्लांट के अंदर डिफरेंट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्लांट के अंदर एक स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मैकेनिज्म है। सपोज किसी फैक्टर्स की एब्सेंस हो सकती है, सपोज कि कोई पानी है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह अगर इनकी अमाउंट कम हो जाती है तो इसकी वजह से प्लांट को एनवायरमेंटल स्ट्रेस फील होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो होती है वह सही तरह से रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकती, उसकी हेल्थ कम हो जाती है, सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अगर लाइट की कमी होती है तो प्लांट की इटियोलेशन हो जाती है, मतलब जो उसके लीव्स जो होते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग बनते हैं लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। और इसी तरह से अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्लोरोसिस होता है। लाइक डायग्राम में आप देखें, इसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर क्लोरोसिस है इसके अंदर, और यहाँ पर इटियोलेशन है, जैसे कि यहाँ पे लॉन्ग लीव्स नजर आ रहे हैं लेकिन इनके अंदर क्लोरोफिल की कमी है। प्लांट के ऊपर डिफरेंट पैथोजेंस अटैक करते हैं, और वो जो पैथोजेंस हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, दोस कैन बी बैक्टीरिया और वायरसेस, दोस कैन बी फंजाई, दोस कैन बी लाइकेंस। और इनकी वजह से प्लांट को मुख्तलिफ बीमारियों का सामना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बीमारियों में कैलेसिस आ सकती है कि उनको कोई जख्म लग गया है, तो वो जो जख्म होता है उसकी वजह से, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे है, इसको यहाँ पे इससे कहते क्या है कि कैलेसिस है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये एक्चुअली प्लांट ट्यूमर्स होते हैं, ये ड्यू टू यानी जिसे हम प्लांट कैंसर भी कहते हैं, तो ये प्लांट के अंदर जो होते हैं ये बनते हैं। और इसके अलावा गाल्स की डेवलपमेंट होती है। गाल्स कहते हैं कि प्लांट्स के अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बन जाते हैं, और वो सेल्स होते हैं डिफरेंट तरह के उभार पैदा करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जैसा कि आपने इस डायग्राम के अंदर देखा है कि यहाँ पे ये कैलस फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं उनको कट लगा हुआ है, या इसके अलावा उभार बन रहे हैं। वो जो उभार बनते हैं उसको हम कहते हैं गाल्स कहते हैं। और ये उभार जो होते हैं ये किसी भी पैरासाइट की वजह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। लाइक इसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो उभार है ये किसी पैथोजेंस की वजह से है, इन्हें हम गाल्स कहते हैं। एक और डायग्राम में देखें तो इनको हम गाल्स कहते हैं, ठीक है जी। अब ये डायग्राम आपके सामने है, इसके अंदर भी दिया हुआ है कि ये जो एक पैथोजन है ये कैरियर है और ये किसी पैथोजन को लेके आ रहे हैं, और ये आके यहाँ पर इस पौधे के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पर ये जो स्वेलिंग आपको नजर आ रही है, ये जो उभार नजर आ रहे हैं, ये उभार एक्चुअली क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं गाल्स कहते हैं,
ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता रही है फंगस, यहाँ पर फंगस इज आल्सो अ पैथोजन। तो जो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो जो चीजें अटैक कर सकती हैं उनके अंदर यहाँ वायरसेस भी अटैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, फंजाई भी कर सकती है। इसके अलावा लाइक इन एसोसिएशन जिसमें एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है वो भी अफेक्ट कर सकते हैं और प्लांट के अंदर डिफरेंट डिजीज काज कर सकते हैं। यहाँ जो डिफेंस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कि प्लांट का रेस्पॉन्स क्या होता है अगेंस्ट दीज पैथोजेंस। रेस्पॉन्स में अगर हम इसे याद करने के लिए मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि कैलेसिस इसका रेस्पॉन्स है विच इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अमार्फस, इनके जो शेप बनती है। इसके अलावा इसके अंदर प्लांट ट्यूमर्स हैं, ये जिसे हम गाल्स कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था, तो आप लोगों ने इसको याद करना है। इसके अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर कैलेसिस एंड गाल्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर से स्टार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्लांट का जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स के अंदर होता है, जबकि एनिमल का जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स भी हैं जिसमें इसे हम केमिकल कंट्रोल कहते हैं, और इसके अलावा नर्वस कंट्रोल भी होता है एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट में नर्वस कंट्रोल नहीं होता। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा ये था। कोई सवाल हो तो लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह।